संतान सप्तमी, संतान की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए विशेष व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत संतान की सुख समृद्धि, लंबी उम्र और उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, जो संतान के सुख और समृद्धि के लिए विशेष रूप से पूजनीय है। संतान सप्तमी डेट और पूजा मुहूर्त। इस वर्ष संतान सप्तमी का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। सप्तमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त रात 8:21 पर होगा और इसका समापन 30 अगस्त को रात 10:46 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। संतान सप्तमी पूजा विधि। संतान सप्तमी के दिन व्रत को निम्नलिखित विधि से पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करें। व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। शिवजी और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प ले। व्रती को शिवजी और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उनकी कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। व्रती को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। एक कलश में जल भर कर रखें और उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। व्रती को एक कलश में जल भर कर रखना चाहिए और उस पर नारियल और आम के पत्ते रखने चाहिए। देसी घी का दिया जलाए और फूल, चावल, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। व्रती को देसी घी का दिया जलाना चाहिए और फूल, चावल, पान, सुपारी आदि चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। व्रती को भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भोग प्रसाद के रूप में पूरी और खीर चढ़ाए। व्रती को भोग प्रसाद के रूप में पूरी और खीर चढ़ाना चाहिए। व्रती संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करे और फिर आरती से पूजा को पूर्ण करें। व्रती को संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और फिर आरती से पूजा को पूर्ण करना चाहिए। पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे और बड़ों का आशीर्वाद ले। व्रती को पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगले दिन प्रसाद से व्रत का पारण करें। व्रती को अगले दिन प्रसाद से व्रत का पारण करना चाहिए। उम्मीद करूंगा मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी।